Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने यूनिट 1 वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 5 डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। सो गाइस, आज हम क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसको आज हम कंप्लीट भी करने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट वन के ए, देखिएगा अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, आपको लेटर्स में क्लासिफिकेशन करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिएगा के एल दिया है, ठीक है, के एल, क्योंकि के और ए का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो हम क्या ले रहे हैं, के एल, अल्टरनेट पे देखना है। एल के बाद एम दिया है, बिल्कुल सही दिया है। एम के बाद एन दिया जो कि बिल्कुल सही है, चलिए। और एन के बाद क्या दिया है, ओ। तो पहला वाला क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का है कि कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं, अल्टरनेट पे आ रही हैं। अगला क्लासिफिकेशन देख लेते सही है कि नहीं। अब यहाँ पे ए के बाद बी दिया है, चलो ठीक है, ये भी बात मान ली। बी के बाद सी दिया है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है, चलिए कंटिन्यू में चल रहा है। सी के बाद डी दिया है, मतलब ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। डी के बाद यहाँ पे फिर क्या देना चाहिए, ई देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ई देना चाहिए, बट ई नहीं दिया है। क्या दिया है आपको, एफ दिया है। क्या दिया है, एफ दिया है। आना क्या चाहिए था, ओ ई आना था, पर दिया क्या है, एफ दिया है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी, मतलब क्लासिफिकेशन में सबसे अलग कौन सा है, ई, ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगेन अल्टरनेट पे ही सीरीज चल रही है, थोड़ी सा चेकआउट करिएगा। वाई ई, वाई के बाद क्या दिया, सॉरी एक्स, वाई दिया है, पर उनका सीरीज जो चल रहा है, जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, वो अल्टरनेट पे चल रहा है, अगले लेटर से उसकी मैचिंग करनी है। वाई के बाद क्या दिया है, एक्स, एक्स के बाद क्या दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, सेकेंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है। एक्स के बाद क्या दिया है, डब्लू, डब्लू के बाद दिया है वी, देन वी के बाद क्या दिया है, यू, वी के बाद क्या दिया है, यू। चलिए, तो मुझे लॉजिक शुरू का समझ में आ गया कि सब कुछ पीछे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ का लॉजिक देख लेता हूँ। ए के बाद इसने क्या दिया है, सी, सी के बाद इसने क्या दिया है, एफ दिया है। सी के बाद इसने क्या दिया है, एफ, 2 लेटर छोड़ दिए, ठीक। फिर एफ के बाद इसने क्या दिया है, जी, और फिर जी के बाद इसने क्या दिया है, आई। एक लॉजिक समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा बार अपीयर क्या हुआ। देखो लॉजिक कैसे पकड़ेंगे, जी और आई में क्या है, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट 2 बार दिख रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ होगा, मतलब गड़बड़ी यहाँ बीच में कहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सुधारता हूँ तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी के बाद ई होना चाहिए और ई के बाद फिर जी होना चाहिए, तो मेरा कॉन्सेप्ट सही हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा क्या आना चाहिए, सी जहाँ था वहाँ के बाद क्या आना चाहिए था, ई, मतलब डब्ल्यू ई होना था वहाँ पे, डब्ल्यू एफ की जगह, और डब्ल्यू ई के बाद क्या आता है, जी। तो अगला क्या होना था, वी जी, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब जो भी गड़बड़ी है वो कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैच करके देख लीजिए, 2 बार अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब वही कॉन्सेप्ट है, बाकी चीज़ें आपकी गड़बड़ दी हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ पी आर ए, पी आर, पी और आर अल्टरनेट पे है, ठीक है। फिर क्यू आर, फिर आर टी। अब दिया है नेक्स्ट में क्यू आर। देखिए पी और आर क्या दिए हैं, अल्टरनेट पे है, ठीक है, बट क्यू आर अल्टरनेट पे है क्या, क्यू आर अल्टरनेट पे नहीं है। तो सेकेंड वाला वैसे भी दिख रहा है गलत होगा, पर चेक कर लेते। फिर दिया है आर टी, अल्टरनेट पे है, बिल्कुल अल्टरनेट पे देखिएगा यहाँ पे। फिर दिया है एस यू, एस यू भी अल्टरनेट पे है, देखिए एक छोड़ के दूसरा लेटर। फिर टी भी, शुरू के 2 लेटर चेक कर रहा हूँ मैं, टी भी सारे अल्टरनेट पे दिए हैं और ये वाला नहीं दिया, मतलब मेरे को दूसरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पकड़ में आ गया है कि यही ऑप्शन है जो शुरू के 2 लेटर जिसमें अल्टरनेट पे रहने थे पर साथ में दिया है। तो मैंने शुरू का चेक करके ही निकाल लिया कि ये वाला गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, -50 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 100 का। आप डिफरेंस देख लीजिएगा कितने का, यहाँ भी 100 का है और यहाँ भी 100 का है। मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ हो रही है यहाँ, यहाँ होना था 620 पर दिया क्या है 570, सब में 100 का डिफरेंस है, 100 पीछे हो रहा है, ऐसी सीरीज चल रही है। बट यहाँ पे क्या हुआ, 570 दिया है 620 की जगह, आंसर क्या होना था 620 पर दिया क्या है 570। तो हमने पकड़ लिया कि हमारा ऑप्शन ए ही है क्या, जो कि गलत है,
ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टेक कहाँ आई हमारे ऑप्शन नंबर ए में। वहाँ पे 620 होना था ताकि 100 का डिफरेंस आता है, यहाँ भी 100 का डिफरेंस आता तो 520 होता। तो सब में क्या हो रहा था, -100 हो रहा है, बट यहाँ कुछ और ही हो रहा है, यहाँ से -50 हो रहा है क्या ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अब यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को कि कैसे जा रही, यहाँ सारे एक तरीके से देखो, यहाँ पे देखिए आप 72 2 जा करोगे आप कितना मिलेगा 144। अगर यहाँ पे क्या हुआ है इंटू 2 हुआ है, यहाँ भी क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। बट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ भी क्या होना था इंटू 2 होना था। अगर यहाँ इंटू 2 होता तो 18 2 जा क्या होता 36, 35 की जगह आंसर क्या आना था 36, है ना। 35 गलत है, और 36 2 जाकर करता तो मुझे क्या मिलता 72। 36 2 जाकर मैं करता तो मुझे क्या मिलता 72 मिलता, ठीक है ना, क्या मिलता है 72। तो मेरा लॉजिक क्या होना था, सब में इंटू 2 हो रहा है, बट 18 में अगर इंटू 2 करता हूँ तो मुझे 35 नहीं मिलेगा 36 मिलेगा। तो मेरा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये जो कि अलग है, पूरी सीरीज से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा मेरा, क्या होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 7000 फिर 6999। अब यहाँ देखेंगे तो समझ में आ रहा है 7000 में से -1 किया तो 6999, कुछ चीज़ें कंफर्म होने लगी हैं मुझे यहीं से। सब में देखिए 6 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, -1 हुआ है। ठीक है, फिर 5 के बाद 4, लगभग 1000 का डिफरेंस सब में आ रहा है लगभग, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, लगभग सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1000 समथिंग का, बट यहाँ नहीं आ रहा है। एक लॉजिक और लगा सकते हो, मतलब मुझे एक कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ए में कुछ गड़बड़ सी दिख रही है, बट स्टिल मैं और चीज़ें देख लेता हूँ। अगर मैं 699 लिखता हूँ और नेक्स्ट में क्या लिख लेता हूँ 5998, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में चेंज हो रहा है, सब में -1 हो रहा है। तो 6 में यहाँ मैंने -1 किया तो मुझे क्या मिला 5 मिला। 6 में मैंने -1 किया तो मुझे क्या मिला 5 मिला। यहाँ मैंने क्या किया -1, और यहाँ भी मैंने क्या किया -1। ठीक है, तो ऐसा मैंने किया तो मुझे क्या मिला 5998। अगला भी अगर आप चेक करते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ, अगले में लॉजिक सीरीज बनाने की कोशिश करता हूँ। 5998 दिया है, देन यहाँ से भी मैं फर्स्ट में -1, सेकेंड और थर्ड में मुझे कोई चेंज नहीं करना, इसमें -1 करता तो 4 में मैंने -1 की, 5 में -1 किया 4 मिला, और यहाँ मुझे 7 मिला, बीच में 99, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक यहाँ काम कर रहा है। अब फर्स्ट में लगा के देखिएगा, तो अब मैं फर्स्ट में लगा के देखता हूँ, ये लॉजिक मैंने पकड़ लिया। वैसे तो मेरा फर्स्ट गलत है, पर लगा के देखता हूँ आता क्या, अगर वहाँ पे ये ना होता तो मैं लास्ट और जैसे -1 कर रहा था, तो अब मुझे आगे की तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। मैं +1 किया यहाँ पे, तो क्या हुआ 9 और 1 10 मिला मुझे, यहाँ भी 9 और 1 10 हो गया, एक हासिल आई, फिर 9 और 1 10 हो गया, एक हासिल, मतलब क्या होना था यहाँ पे 8000 होना था। क्या आना था आंसर 8000, है ना, क्या आना था आंसर 8000। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी जो यहाँ पे हुई, यहाँ पे 8000 होना था या 8000 होना था, पर क्या हुआ सिर्फ 7000, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। लॉजिक शायद आप समझ गए होंगे, है ना, इसको आप आगे दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट, अब समझते हैं ई क्लासिफिकेशन कोड। नाउ यहाँ पे क्या दिया है 40 90, कितने का डिफरेंस है नंबर्स में देख लेते हैं। +50, क्या हो रहा है +50 हो रहा है। देन अगेन इधर पे गया तो मेरे को +50 मिला, देन अगेन यहाँ गया तो मुझे +50 मिला, और यहाँ भी गया तो मुझे क्या मिला +50। अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इस पर नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। ओके, सो सब में क्या हो रहा है +50 हो रहा है, जो कि नंबर्स का लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही सीरीज चल रही। तो मैं नंबर्स की तरफ से तो बिल्कुल मुझे कोई इशू नहीं है। लेट मी कम टू बैक, एक मिनट। हाँ, तो मुझे नंबर्स की तरफ से कोई इशू नहीं है। मुझे किससे इशू है, लगता है अल्फ़ाबेट में ही कोई प्रॉब्लम होगी, तो चेक कर लेते। ए से मैं गया डी, ठीक है, कितने लेटर्स छोड़े 2। देन डी से मैं गया एफ, मैंने एक लेटर छोड़ा, यहाँ पे सिर्फ एक लेटर छोड़ा है। एफ से गया मैं एच,
यहाँ भी मैंने एक लेटर छोड़ा और एस से मैं गया जे, फिर एक लेटर छोड़ा। मतलब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, सब में एक एक छोड़ा, तो यहाँ क्यों दो छोड़ दिया? यहाँ क्या होना था? बी होना था। यहाँ क्या होना था? बी। अगर मैं ए को पीछे करूँगा तो मेरी सीरीज कैसी होनी थी? डी बी, डी बी, ऐसे लगातार आती मेरी सीरीज, है ना, कंटिन्यू में आ रही होती मेरी भी सीरीज। दिखाता हूँ कैसे, ऐसे आ रही होती, ऐसे ऐसे। यहाँ आके दो क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे आके बी तक में रुक जाना था। तो फर्स्ट आंसर क्या होना था? 40 बी, 40 बी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है और ऑप्शन आंसर क्या होना था? 40 बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दो क्वेश्चन दिए हैं 123 जे के। अब जे के देख लो, पहले हम क्या समझते हैं, एक काम करते हैं, नंबर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 1 2 3 से हो गया 3 2 3 4, तो यहाँ भी +1 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ बीच में, और लास्ट वाले में +1। तो क्या हुआ? 1 में +1 किया तो 2, 2 में +1 किया तो 3, 3 में +1 किया तो 4। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी किया होगा, तो 2 का मैंने +1 किया, 3 मिला होगा। सेकेंड से थर्ड में गया हो तो 3 का +1 किया, 4 मिला हो, 4 का +1 5, बिल्कुल सही है। देन 4 5 6 ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 4 5 6 तक तो सही है। अब 4 5 6 के बाद अगला क्या होगा? +1 ही करना है ना सब में। तो 5 फिर 6 एंड देन क्या होना चाहिए? 6 किया 7। तो देखिए यही मिस्टेक पकड़ में आ गई है। 4 5 6 के बाद क्या आना था? 5 और 6 7। ठीक है, कैसे? +1 करना था तीनों में। तो मेरे को मिस्टेक पता चल गई है, मतलब ई ही ऑप्शन मेरा गलत है। और क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेरा गलत कौन सा है? ई। और सही कौन सा है? ई। तो ऑप्शन नंबर ई, क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर चलें तो ऑप्शन क्या होगा? ई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यही समझेंगे। आर क्यू पी, अब आर कहाँ है? आर, देन क्यू, पीछे गया पी, देन ओ एंड देन एन। बिल्कुल सही चल रहा है अल्फ़ाबेट, पी देन ओ देन एन। अब बात करते हैं हम किसकी? नंबर्स की। अब 99 के बाद आ गया 79। देखिए 99 के बाद 79, मतलब मैं रेड पेन ले लेता हूँ ना। 99 के बाद आ गया 79, मतलब -20 हुआ हुआ। यहाँ गया तो मुझे फिर -20 मिला। कितना मिला मुझे? -20। तो यहाँ गया तो फिर -20। यहाँ भी शायद -20 होता, अगर दो जगह हो रहा है तो -20 होता। तो यहाँ क्या आना था? 29 के जगह 39 आना था। क्या आना था? 39 आना था, बट आया क्या? 29। अब 39 में से अगर -20 करूँगा तो मुझे 19 मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो मेरा ऑप्शन होगा डी, जो कि गलत है। यहाँ पे होना था ओ 39। क्या होना था? ओ 39। ठीक है, दिया क्या है? 29। सो गाइस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ अगर दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आज हमने क्लासिफिकेशन टास्क शीट 3 आपकी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट सेशन में नई टास्क शीट स्टार्ट करेंगे, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, नया आइडिया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।